हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। अच्छा, जैसे जैसे आपका बोर्ड का परीक्षा का पेपर नजदीक आ रहा है, आप लोगों का डर बढ़ता जा रहा है कि सर आखिरकार अब हम कैसे पास करें। हमारे पास अगर सही से कैलकुलेट करें तो 15-20 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्जाम चालू हो जाता है। जो बोर्ड परीक्षाएं होती है वो 15-20 फरवरी शुरू हो जाती हैं और इसी में आपकी अभी प्री बोर्ड परीक्षाएं आएंगी। ठीक ना, प्रैक्टिकल परीक्षाएं आएंगी, तो कट पीट के चलेंगे तो आपके पास मैक्सिमम 2 से ढाई महीने का वक्त बचा हुआ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो बोर्ड परीक्षा है। मात्र 90 दिन का मतलब 3 महीने टाइम बचा हुआ है। और आप लोगों के अंदर अभी भी है कि अरे कोई बात नहीं गुरुदेव, हम तो पढ़ के पास हो जाएंगे, फेल हो जाबो यार, फेल हो जाबो। लेकिन इसी डर को दूर करने के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत तगड़े तरीके से बताऊंगा, वो भी आपके बोर्ड के पेपर में, कि हाँ ये जो इंग्लिश दिखाई दे रहा है, ये जो इंग्लिश आपको दिखाई दे रहा है, आप किस प्रकार से इंग्लिश के पेपर को आप पास कर सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश इंग्लिश का जो पेपर है कैसे पास करते हैं। अच्छा, ये 2024 का पेपर है। कब का है सर? ये 2024 का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। और कैसे प्रश्न आए हुए हैं मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा, और कैसे पास करना मैं ये भी बताऊंगा। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश का, PYQ 2024 का जो पेपर है वो है। सेट हमारा क्या, DB सेट है, ठीक है ना। इसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इंग्लिश के पेपर को आप अपने पास कर सकते हैं। अभी तक सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि हम आपको बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे। हम यहाँ पे आपको 3 तरीका बताएंगे पास होने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। अगर आपको अस्त्र चलाना नहीं आता तो उसके लेने का कोई प्रॉफिट है आपको? बिल्कुल भी नहीं। आप महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लीजिए 2 करोड़ की, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो आप, तो क्या सर उसको लेने से प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं प्रॉफिट है। एग्जैक्टली exactly। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ना सर, आपको पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी सर? आपको पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? ये पेपर कितने नंबर का आता है सर? 100 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क। पास होने के लिए केवल केवल 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। हमें टारगेट कितना करना है? केवल केवल 33 करना है। अगर ये 33 टारगेट कर लिए तो सर हम इंग्लिश में पास हो जाएंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप पास हो जाओगे पूरे यूट्यूब पे। कैसे? हाउ सर, हम कैसे पास कर सकते हैं सर अपने क्लास 12 इंग्लिश के पेपर को? हाउ? हमें नहीं पता सर, हमें कृपया मार्गदर्शन दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। मैं आपको 3 अप्रोच बताऊंगा, 3 अप्रोच बताऊंगा। ये 3 अप्रोच अगर फॉलो किए तो आपका काम हो जाएगा। क्या? केवल 3 अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच जो है वो है क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका। बात समझिएगा। पहला अप्रोच क्या है? क्वेश्चन को पढ़कर ही क्वेश्चन से आंसर निकाल कर आंसर लिखने का तरीका सबसे पहला अप्रोच है। विथ प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा, ऐसा नहीं मैं आपको कुछ भी यहाँ पे आया बक कर चला गया। क्योंकि ये लाखों छात्र छात्राएं देखते हैं बोर्ड के पेपर दौरान, और जब उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, चीजें नहीं मिल रही है, तो उस वीडियो को देखने का कोई प्रॉफिट ही भी नहीं हुआ। सबसे पहला अप्रोच क्या है? क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना। यही है ना? चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला आपका सेक्शन जो है ए है, वो क्या है? आपका रीडिंग है। आप अगर रीडिंग देखेंगे तो आपका ये 15 नंबर का आएगा सर। कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का आएगा। आपको सबसे पहले ये 15 में 15 नंबर स्कोर करना है, तो सर कैसे करना पड़ेगा? हम आपको एक दो बताएंगे, उसके बाद आप आसानी से सभी कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये जो पूरा पैसेज दिया है, ये जो पूरा आपके सामने पैसेज दिया है, सबसे पहले ये आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले ये पूरा का पूरा दिए गए पैसेज को आपको पढ़ लेना है। ठीक है सर, हम पढ़ लिए। अगर आप ये पैसेज को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी करने की। जब पढ़ लेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे इसमें वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश आती ही नहीं। जब भाई साहब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप डरते हैं,
तो वही डर खत्म करने के लिए आप ऐसे ऐसे वर्ड्स देखिए ना जो क्वेश्चन और पैसेज से मिलते रहेंगे, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आप सीधा आ जाइएगा क्वेश्चंस पर। क्या जाएंगे सर? क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, देखिएगा इसमें सबसे पहला है व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेंट अबाउट। व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेंट अबाउट। अबाउट मतलब बारे में, व्हाट मतलब क्या, डू मतलब करते, मेनी बहुत सारे लोग, मतलब कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग किसकी शिकायत करते हैं। अब आप जो पैसेज ऊपर पढ़े हैं आप यही ढूंढेंगे, कंप्लेन और मेनी पीपल, बस यही आप पूरे पैसेज में ढूंढ लीजिए। जो दिखाई देगा जहां पर लाइन, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप ढूंढ लिए, आपको मेनी पीपल कंप्लेन कहां दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेनी पीपल कंप्लेन। कंप्लेन किसके बारे में करते हैं? दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क। थ्रो ओवर वर्क। तो पहले का सर यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सर आंसर निकालने का तरीका सर, अच्छा ये देखिए सर कहां से कहां तक है। तो ये लास्ट में आपको जो पूर्ण विराम दिख रहा है ना, डॉट वाला, वही इसका लास्ट हो जाता है। तो यहां से लेकर सर यहां तक पहले का क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा सर? ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, यही इसका क्या है करेजा? आंसर है। क्या है? आंसर है। तो पहला काम किया ना, क्वेश्चंस को पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका। कैसा लगा? मजाक? बहुत अच्छा आंसर है, मजाक नहीं कर रहे सर, आंसर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्मार्ट तरीके से आंसर देना सीखिए। हार्ड वर्क कितना करेंगे यार, कितना करेंगे हार्ड वर्क? तो मजदूर काम करते सर भट्ठे पे, करोड़पति हुए क्या? नहीं हुए। तो वो वाला हार्ड वर्क नहीं करना है सर, स्मार्ट वर्क वाला हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से। अगला देखना, दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेक डाउन। अब ये जो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रेक डाउन केस, आपको जो दिखे वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। काउस भी बोल सकते हैं, केस बोल सकते हैं, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। कहां पर? यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? बस ये केस है। तो यहां से उठाइए, शुरू यहां से हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। दैट्स द आंसर। यानी कि इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ पुलिस वेस्टेज एनर्जी। बस दैट्स द आंसर। ये सेकंड वाले का आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा आंसर है ये दूसरे नंबर का। ये दूसरे नंबर का बहुत प्यारा आंसर है। अब आप बताइए ना, आपको कोई दिक्कत हुई क्या? आपको कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर। तो वैसे आप आंसर दे सकते हैं और 15 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। पहला मैंने ट्रिक क्या बताया आपको? क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना। अब इसी पे हम सर लॉन्ग वाले भी थोड़ा देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। कौन सा सर? लॉन्ग वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े बड़े वाले, चलिए वही देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे है आपका 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए अबाउट 40 वर्ड। ये चार चार नंबर और 7 7 नंबर के आते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका ये वाला, व्हाट डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स। अब मान लीजिए आपको इसका आंसर याद नहीं है, आपने इसका आंसर याद नहीं किया है, लेकिन टाइगर्स, हंटिंग टाइगर्स पर कोई ना कोई एक आठ आंसर आपको याद है। काम करिए, वही यहाँ पर छाप दीजिए। इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस याद है वही आज लिख छाप दीजिए। आपका थर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद है, आपको इसका आंसर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आप वही लाकर यहाँ पे छाप दीजिए। 4 नंबर का है तो गारंटी है 2 अंक आपको जरूर मिलेंगे। आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती, कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आंसर नहीं लिखते, वो चले आते, कहते हैं कि अरे यार हम गलत लिख देंगे तो नंबर वैसे नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई, नंबर मिलते हैं, कॉपी में लिखने के भी, कॉपी में भरने के भी नंबर मिलते हैं। आप अपने से इतना क्यों दिमाग लगा दे रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला? नहीं, यही सही होता, नहीं सोचिए मत।
पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमारा वो कुछ आप एक्सपीरियंस लीजिए ना सर। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये आप करिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना? तो पहला आंसर आपका ट्रिक क्या था? क्वेश्चंस को पढ़कर सर क्वेश्चंस को आंसर देना। ठीक है सर। अभी आओ एक और तीसरा भी बताएंगे, टेंशन न लेना। तीसरा सर, तीसरा हमें चीजों को रट कर जाना और वो चीजें जो हमारे लिए परफेक्ट हैं, जो हमारे लिए परफेक्ट है, चीजों को रट कर जाना। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कैसे? अच्छा, जो पैसेज है उसी प्रकार से आप एक्सट्रैक्ट का भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको कैसे? अब यहाँ पे मैं आपका वो 15 नंबर आपका सेव हो गया ना, वो 15 नंबर आपका सेव हो गया ना। अब मैं यहाँ पे आपका 24 नंबर क्लियर कराऊंगा। सर हाउ, कैसे? आपका आता है राइटिंग। क्या आता है सर? राइटिंग। क्या आता है सर? राइटिंग। राइटिंग में आपका आता है आर्टिकल। क्या आता है? आर्टिकल। मैंने आज ही इस पर कराया है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइस राइज इन आवर कंट्री। आप कुछ मत करिए, आप केवल केवल 10 आर्टिकल रटो, 1 2 3 4 नहीं, 10 आर्टिकल आपको रटना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब हर एक आर्टिकल अपने आप में ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, और ऐसे 10 आर्टिकल अगर रट लेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। आपको देखेंगे तो आर्टिकल 10 नंबर का आता है। 10 आर्टिकल याद कर लीजिए, 10 नंबर आपका डन है भाई। कोई ना कोई एक आर्टिकल 100% फिक्स से आ जाएगा। मैंने आज इसको पढ़ाया है, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका लेटर, लेटर 10 नंबर का। तो लेटर आर्टिकल, और आपका आता है सेंट्रल आइडिया। अच्छा, सेंट्रल आइडिया किसका किसका देखेंगे, तैयार करेंगे, थोड़ा वो भी देख लीजिए। सेंट्रल आइडिया आप केवल यही तैयार करना है, ज्यादा नहीं तैयार करना है भाई, ज्यादा नहीं तैयार करना है, केवल यही सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो। यहाँ पे है ना, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, 4 नंबर फिक्स वाला है। मैं बोला ना सर, रट कर जाना चीजों को, जो फिक्स है उस चीजों को रट कर जाना। तो 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर, और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया, ये 24 नंबर बिल्कुल एकदम फिक्स वाले हैं सर, 100% फिक्स वाले हैं एकदम, कि इनको आना है तो आना है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली एक एक करके मैं आपको लेकर आऊं, आर्टिकल और लेटर और सेंट्रल आइडिया। आज मैंने वो पढ़ाया है आप लोगों के लिए, तो ये आपको करना है सर, 100% फिक्स वाला 24 नंबर, यानी चीजों को रट के जाना। ये तीसरा काम करना है, दूसरा काम है, ठीक है ना? आपको आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया रट के जाना है। इंग्लिश में कुछ पढ़े या ना पढ़े, आपको ये 3 चीज जरूर आपको डेली पढ़ना है, आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया। हमारे साथ याद करिए, आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया 24 नंबर का एकदम फिक्स वाला है। पैसेज ट्रिक से सॉल्व कर दो यार, 15 नंबर ऐसे मिल जाएगा। सोचो 15 वो, 24 ये, 40 नंबर एकदम कवर हो गया। अब सर, अब तुक्का लगाना। तीसरा सर टिप्स क्या है? टिप्स क्या है? तुक्का लगाना। तीसरा सर टिप्स क्या है? तुक्का लगाना। तुक्का सर कैसे लगाएंगे? तुक्का सर ऑब्जेक्टिव में आप लगाएंगे, ग्रामर में, चीजों में तुक्का लगाना। अब यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्टिव, देखिएगा क्या है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन करना है, 10 मार्क्स आपको मिलेगा। आप तुक्का ठोकिए ना सर, आप तुक्का लगाइए ना सर। 1 2 तो यार सही ही हो जाएगा, 1 2 तो आपका सही हो जाएगा, 3 4। अच्छा, तुक्का में एक प्रॉफिट होता है सर, 50% सही होगा और 50% गलत। वैसे भी निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नंबर कटेंगे। तो अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर आपका फिक्स आपको मिलेगा ही, 5 नंबर आपको फिक्स है, मिलेगा ही, क्योंकि इसमें 50-50 के चांसेस होते हैं सर, 50% सही होने का, 50% गलत होने का। तो आपको क्या मानना है सर? तुक्का ठोकना है, 50-50% चांसेस होते हैं। क्लियर है? क्लियर कि नहीं सर? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही आपके जुनून चाहिए आपके अंदर, जो मैं देखना चाहता था, और मुझे इस बात का पूरा है कि हाँ करके आएंगे। तो ये 3 टिप्स आप लगाइए, गारंटी है सर, हर एक आपको नंबर मिलेगा, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।